नमस्कार, बीपीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हो गया है 17 जून, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। किक करके जानेंगे दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, फिलहाल सियासी हलचल तेज हुई यूपी में। क्या वाकई में भाजपा बिना चेहरे घोषित की असम की तर्ज पर लड़ेगी यूपी विधानसभा चुनाव? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर नहीं लड़ेगी भाजपा चुनाव? बड़ी अपडेट निकल के आ रही, नेता ने दिया जवाब। दूसरी बड़ी अपडेट, देश में ट्विटर को मिली कानूनी छूट हुई खत्म। अब यूपी की गाजियाबाद में योगी सरकार में ट्विटर पर ही दर्ज हो गया है पहला केस, जानेंगे क्यों। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, मायावती का अखिलेश यादव पर हमला। बोली, समाजवादी पार्टी से निलंबित विधायकों को सपा में शामिल कराया तो टूट जाएगी समाजवादी पार्टी। इस बीच 2022 विधानसभा चुनाव, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने फिर से दिखाया बागावती तेवर। मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में बताया नहीं लड़े जाएंगे चुनाव। जी हाँ, वो भी आपको बताएंगे। कुछ कहने से इनकार किया। और इस बीच बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी के साथ चलने वाली एम्बुलेंस में ले जा रहे थे असलहे, वो भी बताएंगे। सब कुछ खबरें जानेंगे। जहां पर अब आजीवन मान्य होगा यूपी टीटी प्रमाण पत्र, योगी सरकार ने आदेश दिए। और राम जन्मभूमि को लेकर भी बड़ी खबर आई है। तो सब कुछ खबरें जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। 2022 विधानसभा चुनाव की पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट, प्रयागराज जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की दांव साख पर है। दरअसल जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव का औपचारिक ऐलान होते ही प्रयागराज में भी सियासी पार्टियों ने अपनी जोड़तोड़ शुरू कर दी है। यहां पंचायत अध्यक्ष पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सीधा मुकाबला होने की उम्मीद जताई जा रही है। निर्दलीय और समाजवादी पार्टी के बाद तीसरे नंबर पर रही बीजेपी ने इस चुनाव को अपने नाक पर सवाल बना लिया है। अपने गृहनगर में कमल खिलाने के लिए खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कमल संभाल ली है कमान। पिछले दिनों उन्होंने निर्दलीय व विपक्षी पार्टियों के 15 जिला पंचायत सदस्यों को बीजेपी के पाले में लाकर पार्टी को ताकत दोगुनी बढ़ा दी है। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य के सीधे दखल के बावजूद बीजेपी अब भी बहुमत के आंकड़े में तकरीबन 1/3 दूरी पर है। ऐसे में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी का कमल खिलना कतई आसान नहीं होगा। कमोबेश यही हालात जिले में ब्लॉक प्रमुखों में 23 सीटों पर भी है। सपा ने जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ ही ब्लॉक प्रमुखों की 23 में से 21 सीटों पर करीब महीने भर पहले ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर मजबूत दावेदार पेश कर दी है। लेकिन इन सब के बावजूद सत्ताधारी बीजेपी को कतई कमतर नहीं आंका जा सकता है। बीजेपी ने अभी किसी भी पद पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। अगली अपडेट लेते हैं, सियासी हलचल तेज। क्या वाकई मुख्यमंत्री योगी के चेहरे पर नहीं लड़ा जाएगा यूपी विधानसभा चुनाव? नेता दे रहे हैं संकेत, असम की तर्ज पर हो सकता है चुनाव। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में फेरबदल या विस्तार की कोई खास जल्दी नहीं है। केंद्र सरकार इसी तरीके की सुगबुगाहट तेज है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोगी और राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिल रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री की भी पार्टी के नेता सहयोगियों से भेंट और मुलाकात का सिलसिला तेजी से चल रहा है। लेकिन इस बीच यूपी में राख के नीचे दबाई गई आग अभी भी धधक रही है। भाजपा में मुख्यमंत्री योगी के विरोधी भी मान रहे हैं कि यदि उन्हें अगला मुख्यमंत्री घोषित करके चुनाव हुआ तो पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। बसपा छोड़कर भाजपा में गए एक बड़े नेता को ये भी लग रहा है कि 2022 का विधानसभा चुनाव पार्टी बिना कोई मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए लड़ सकती है। वो कहते हैं कि असम में कहाँ पार्टी ने कोई चेहरा घोषित किया था। समाजवादी पार्टी के एमएलसी और अखिलेश यादव करीबी संजय लाठर कहते हैं कि अगली सरकार तो उनकी पार्टी की ही बनेगी, लेकिन 2022 का विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर होता है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, कई नेता इस तरीके की बातें कह चुके हैं। अगली अपडेट आपको बता दें, ट्विटर को मिली कानूनी छूट हुई खत्म। यूपी के गाजियाबाद में दर्ज हो गया है पहला एफआईआर। दरअसल भारत में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को मिला कानूनी संरक्षण अब खत्म हो गया और इस बीच ट्विटर को यह कानूनी संरक्षण IT एक्ट की धारा 80 के तहत मिला हुआ है। यह धारा ट्विटर को किसी भी कानूनी कार्रवाई, मानहानि या जुर्माने से छूट देता है। कानूनी संरक्षण खत्म होते ही ट्विटर के खिलाफ पहला मामला यूपी के गाजियाबाद में दर्ज किया गया है। ट्विटर के खिलाफ ये केस बुजुर्ग से मारपीट के बाद फर्जी वीडियोस के वायरल होने के बाद दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में ट्विटर के अलावा 9 लोगों पर भी केस दर्ज कर लिया है। ट्विटर पर फर्जी वीडियोस के जरिए धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि ट्विटर पर कानूनी संरक्षण खत्म होने को लेकर केंद्र सरकार ने कोई भी आदेश जारी नहीं किया है। सरकार द्वारा बनाए गए नियम का पालन नहीं करने से ये कानूनी संरक्षण अपने आप में खत्म होंगे। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, मायावती का दावा, सपा से निलंबित विधायकों को शामिल कराया तो टूट जाएगी समाजवादी पार्टी।
दरअसल मायावती ने अब अखिलेश यादव पर ही हमला बोलना शुरू कर दिया है। उन्होंने लिखा है कि फिलहाल घृणित जोड़ तोड़ देश व जातिवाद आदि की संकीर्ण राजनीति में माहिर समाजवादी पार्टी द्वारा मीडिया के सहारे ये प्रचारित करना कि बीएसपी के कुछ विधायक टूट कर सपा में जा रहे हैं, ये छलावा है। जबकि उन्हें काफ़ी पहले से ही पता है कि एक उद्योगपति से मिली भगत के कारण राज्यसभा के चुनाव में एक दलित के बेटे को हारने के आरोप में बीएसपी से निलंबित किया जा चुका है। इस बीच तीसरी बात ट्वीट किया है कि सपा अगर इन निलंबित विधायकों के प्रति थोड़ी भी ईमानदारी होती तो अब उन्हें अधर में नहीं रखती, क्योंकि इनको ये सब पता है कि बीएसपी के अधीन विधायकों को सपा में लिया तो पार्टी टूट जाएगी। अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, राम मंदिर ट्रस्ट पर आरोप लगाने वाले रसीद दिखाकर चंदा वापस ले लें, साक्षी महाराज का बयान। अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने एक बार फिर से राम मंदिर को लेकर बयान दिया है। साक्षी महाराज ने कहा है कि आरोप लगाने वाले रसीद दिखाकर चंदा वापस ले लें। साक्षी महाराज ने अपने आवास पर मीडिया से बातचीत में कहा है कि जो आरोप लगा रहे हैं उनकी पार्टी के मुखिया ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। दम भरी आवाज़ में कहा था कि परिंदा पर नहीं मार सकता है। उस स्थल पर भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है। आरोप लगाने के अलावा समाजवादी पार्टी के पास और आम आदमी पार्टी के पास कुछ नहीं रह जा रहा है। अगले अपडेट लेते हैं। मुख्तार अंसारी के साथ चलने वाले एम्बुलेंस में लिया जा रहा था असलह। जी हाँ, बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के साथ चलने वाले एम्बुलेंस के मामले में नया खुलासा हुआ है। उस एम्बुलेंस में असलहे भी लिए जाते थे। इसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने ही की है। उन्होंने बताया है कि फर्जी पते पर पंजीकृत एम्बुलेंस के मामले में फरार अभियुक्त के अलावा कई अन्य नाम जांच के दौरान प्रकाश में आए हैं। ये भी सामने आया है कि एम्बुलेंस से असलहे भी आते जाते रहे हैं। मामले से जुड़े सभी लोग रडार पर हैं। साक्ष्य संकलन के बाद इन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक प्रसाद ने कहा है कि फिलहाल पंजाब जेल में बंद मुख्तार को लेकर कोर्ट ले जाने वाली एम्बुलेंस बाराबंकी से पंजीकृत भी थी। तो ये इस तरीके की भी अब आरोप लगने लगे हैं। अगले अपडेट, बुजुर्ग की पिटाई, लोनी के बीजेपी विधायक ने राहुल गांधी और ओवैसी के खिलाफ थाने में दे दी तहरीर। आप समझिए, दरअसल सोशल मीडिया में वायरल बुजुर्ग की पिटाई के वीडियो को लेकर अब गाजियाबाद में लोनी भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एफआईआर कराने को पुलिस को तहरीर दे दी है। अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चाओं में रहने वाले लोनी के बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने बुजुर्ग की पिटाई और दाढ़ी काटे जाने के वायरल वीडियो को लेकर लोनी बॉर्डर पुलिस थाने में एक तहरीर दी है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और हैदराबाद के सांसद असद ओवैसी पर सामाजिक सौहार्द खराब करने के उद्देश्य से ट्वीट करने का आरोप लगाया है। तो ये बड़ी अपडेट। हम चलते हैं अगले अपडेट। यूपी टेट सर्टिफिकेट अब आजीवन मान्य होगा। यूपी टेट प्रमाण पत्र, योगी सरकार ने जारी किया अपना आदेश। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि फिलहाल लखनऊ यूपी टीईटी में बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि यूपी में अब ऑक्सीजन आजीवन प्रमाण पत्र टेट उत्तर प्रदेश शैक्षणिक पात्रता परीक्षा का आजीवन मान्यता होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रमाण पत्र की सिर्फ 5 साल की मान्यता दी थी, लेकिन अब ये बड़ी खबर निकल के आ रही है कि इस तरीके से सब कुछ ठीक होने जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं अपने आप में अब मुख्यमंत्री योगी के इस फैसले से कई टीईटी धारकों को सीधा फ़ायदा होगा। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट जमीन अनुबंध मामले में कोर्ट जाएगा आम आदमी पार्टी। जी हाँ, संजय सिंह ने लगाया बड़ा आरोप। दरअसल आपको बता दें कि फिलहाल बड़ी खबर, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर जमीन अनुबंध घोटाले का आरोप लगाने वाले आम आदमी पार्टी के सांसद राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि फिलहाल जिस एग्रीमेंट की बात की जा रही है वो एग्रीमेंट 18 मार्च 2021 को रद्द किया गया था। और इस बीच उन्होंने कहा है कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट में जो ज़मीन घोटाला हुआ है, बीजेपी उस पर कार्रवाई करने के लिए प्रॉपर्टी डीलर्स के पक्ष में खड़ी हो गई है। करोड़ों राम भक्तों में से कहना है कि फिलहाल जिन्होंने चंदा दिया उनसे हाथ जोड़कर अपील है कि आपकी आस्था मर्यादा पुरुषोत्तम राम में है, आपकी आस्था चंपत राय और सुल्तान अंसारी में नहीं हो सकती है। संजय सिंह ने इस बात पर जोर देकर कहा है कि चंपत राय अगर घोटालेबाज हैं, अगर सुल्तान अंसारी घोटालेबाज हैं, जो भी हो निष्पक्ष जांच हो। और इस तरीके से 2 करोड़ की ज़मीन 18 करोड़ में अगर गई है तो इस पर कहीं ना कहीं एक तरीके से बड़ा संशय और बड़ा घोटाला, इसकी जांच होनी चाहिए। हम किसी भी के खिलाफ नहीं हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। जब मीडिया ने उनसे पूछा क्या सीएम योगी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो उन्होंने कहा 2022 में पूर्ण बहुमत के साथ लड़ेंगे, लेकिन योगी का नाम लेने से किया इनकार। दरअसल यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दे दिया है।
बरेली में 400 करोड़ रुपए से निर्मित सड़कों का लोकार्पण व शिलान्यास करने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि फिलहाल बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इस बीच उन्होंने कहा है कि फिलहाल पार्टी हम फिर से 2022 का विधानसभा चुनाव जीतेंगे। हालांकि मीडिया ने जब उनसे सवाल किया कि क्या सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने, और आपको बता दें, कुछ और नेता लगातार मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। तो आखिर केंद्रीय नेतृत्व की मंशा क्या है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।